आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इधर क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहां पे नेपाल प्रीमियर लीग की आज के दिन का दूसरा मुकाबले की बात करें, जहां पे पहला मैच का रिव्यू पिछले वीडियो में दे चुका हूँ। लेकिन ये जो दूसरा मैच था आज के दिन का, वहां पे दिलचस्प मुकाबले देखने को मिले और अच्छी खासी भरपूर रन्स भी देखने को मिले, अच्छी खासी विकेट्स भी लेते हुए दिखाई दी और जबरदस्त कुछ फील्डिंग्स भी, महत्वपूर्ण फील्डिंग्स और मैच टर्निंग पॉइंट्स भी जबरदस्त देखने को मिले, जहां पे रोमांचक भरा यह मुकाबला था चितवन राइनोस बनाम जनकपुर बोल्ट्स के बीच। और कहीं ना कहीं देखें तो जनकपुर बोल्ट्स भले ही क्वालिफाई कर चुके हैं, लेकिन जनकपुर बोल्ट्स चाहते हैं कि ये जीत का सिलसिला बरकरार रखा जाए और चेस करते हुए कैसे चेस करते ये एक अच्छा खासा टेस्टिंग होगा प्लेऑफ से पहले, ये उनके लिए एक अच्छी खासी चैलेंजिंग था। लेकिन जो शुरुआत था चितवन राइनोस का, हसन एसेखेल ने अच्छी खासी शुरुआत की। जो पहला ओवर तक किशोर महातो के ओवर में 21 रन गए पहले ही ओवर में, जहां पे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे अच्छी खासी चितवन राइनोस के पास मौका एक बड़ा टोटल खासतौर पे पावर प्ले में लगाने का। लेकिन वहां पे आया ट्विस्ट, जहां पे ललित राजवंशी 2 ओवर्स कर गए पावर प्ले में, दोनों ही ओवर मेडन और 1 विकेट चटकाते दिखे। बिपिन रावल को चलता किया था वहां पे। कहीं ना कहीं पहला ओवर में 21 रन और उसके बाद पावर प्ले में देखे तो 44 रन बनाए थे। कुल मिलाकर देखे तो और 23 रन जोड़ पाए थे 5 ओवर में, जो कि और भी ज्यादा एक्सपेक्टेड था कि ज्यादा रन बटोर सकते थे। हसन एसखेल की अच्छी खासी शानदार प्रदर्शन दिखाई दिया। आखिर में हर्ष ठाकुर ने चलता किया। हर्ष ठाकुर ने भी पावर प्ले में अच्छी खासी गेंदबाजी की, भले एक आध छक्के लगे लेकिन अच्छी खासी गेंदबाजी करते हुए दिखाई दिए। छक्के के बाद अच्छी खासी स्टंपिंग, ऐसा खेल ने छक्का लगाया था डाउन द ग्राउंड और उसके अगले ही गेंद, पिछले ही गेंद देखे तो वहां पे स्टंपिंग, वो जबरदस्त अंदाज में 28 रन की पारी खेले। संतोष कर्की को भी चलता कि मोहम्मद मोहसिन पावर प्ले के बाद आए, वहां पे 1 ओवर्स किए और वहां पे अच्छी खासी गुगली को पढ़ नहीं पाए। लेकिन वहां पे था एक और ट्विस्ट, जहां पे कप्तान कुशल मल्ला के साथ रवि बोपारा, वो कहीं ना कहीं मिडिल ओवर्स के जो इनिंग्स था वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कारगर साबित हुआ चितवन राइनोस के लिए। वहां पे अच्छी खासी लंबे लंबे स्कोर बने ओवर्स में, अच्छी खासी देखे तो टक्कर देखने को मिले, जहां पे 10वें ओवर के बाद अच्छा खासा रन बटोरते हुए दिखाई दिए। जहां पे मोहसिन खान के 1 ओवर में देखे तो वहां पे 3 छक्के जरे कुशल बनाए, लंबे लंबे छक्के और लाजवाब धुआंधार स्वीप भी दिखे और शानदार पिकअप शॉट्स भी दिखा कुशल मल्ला के ओवर में। वहां पे 20 रन का 1 ओवर भी गया था अर्निको यादव द्वारा। वहां पे भी मिडिल ओवर्स में अच्छी खासी पिटाई की। लगभग 10वें ओवर के बाद कहीं ना कहीं वहां पे बल्लेबाजों ने पूरी तरीके से आरे हाथों लिया गेंदबाजों को। मोहसिन के ओवर में 19 रन, फिर 14वें ओवर में अर्निको यादव एक ही ओवर किया था, वहां पे 20 रन गए, लंबे लंबे छक्के लगाए। फिर देखे तो आखिर के 3 ओवर, 17वां, 18वां और 19वां, बीच में ललित राजवंशी भी 1 ओवर किए थे, किफायती गया था, 5 ही रन दिए थे। लेकिन राजवंशी को क्यों बीच में गेंदबाजी नहीं करवाया जब तक कुशल मल्ला क्रीज पे मौजूद थे। वहां पे 17 रन का ओवर, एक जिमी नीशम, दोनों अपने आखिरी डेथ ओवर्स के दोनों ही ओवर्स में ज्यादा से ज्यादा से रन दिए। फिर देखे तो वहां पे किशोर महातो ने भी 13 रन दिए आखिरी के स्पेल के आखिरी ओवर में, और 20वां ओवर करवाया था ललित राजवंशी को। लेकिन उससे पहले कुशल मल्ला का विकेट से चटकाया था गेंदबाज ने, जहां पे 72 रन बना चुके थे। देखे तो वहां पे जिमी नीशम चलता क्या था कुशल मल्ला कप्तान को 72 रन की शानदार और लाजवाब पारी, जिसमें से 7 छक्के, लंबे लंबे छक्के, सिर्फ और सिर्फ 41 गेंदों में 72 रन की पारी। और बहुत ही महत्वपूर्ण वो साझेदारी थी जिसमें शतक या साझेदारी रवि बोपारा के साथ। बोपारा ने भी 44 रन की शानदार पारी खेला, जिसमें राजवंशी ने आखिरी ओवर में चलता किया और राजवंशी पूरी तरीके से छा गए। 4 ओवर में 2 मेडन, 11 रन, 2 विकेट, जहां पे इतना रन बटोर रहे थे गेंदबाजों से। लेकिन ललित राजवंशी हर फेज में गेंदबाजी के आकर अच्छा खासा विकेट्स भी चट गए और महत्वपूर्ण स्पेल्स भी गए, और इस नेपाल प्रीमियर लीग का हाईएस्ट विकेट टेकर लिस्ट में भी अच्छी खासी स्थान पे है, पहले पायदान पे है। हर्ष ठाकुर ने भी कुल मिलाकर देखे तो अच्छी ठीक ठाक गेंदबाजी की। और वही देखे तो मोहसिन की 1 ओवर को छोड़ दे तो बाकी 2 ओवर जबरदस्त किए थे। शुरुआती 2 ओवर्स वहां पे थोड़ा बहुत रोके भी थे और विकेट्स भी चटकाए थे। लेकिन वहां पे बाकी सभी गेंदबाजों को आरे हाथों लिया और वही 180 रन बनाए 5 विकेट के नुकसान पे। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वो पारी था 113 रन का, जो पार्टनरशिप था कुशल मल्ला कप्तान और रवि बोपारा के बीच, और वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से वापसी करवा गए। वो खासतौर पे 10वें 11वें ओवर के बाद एक बहुत ही बड़ा
लक्ष्य का लगाने को देखकर वहां पे पूरी तरीके से सफल भी हुए। लेकिन जहां पे 181 रन का लक्ष्य, वहां पे जनकपुर बोल्ट्स का जो सलामी जोड़ी था, वहां पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दिक्कत में आ रहा था। वहां पे गेंदबाजों ने अच्छी खासी गेंदबाजी की, रिजान ढाकल और वहां पे सोहेल तनवी, पहला जो 4 ओवर था दोनों जबरदस्त स्पेल चटकाया। पहले ही 2 ओवर में दोनों ही गेंदबाजों ने एक एक विकेट चटकाया। एक तो अनिल शाह का विकेट चटकाया था, ढाकल ने कैच दे बैठे थे वहां पे। फिर वहां पे देखे तो लहिरू मिलांता को एलबीडब्ल्यू का शिकार किया सोहेल तनवीर ने अगले ओवर में। तो वहां पे ये दो महत्वपूर्ण विकेट, अनिल शाह भी फॉर्म में थे, मिलांता भी फॉर्म में था। फॉर्म जो डेंजरस खिलाड़ी बन सकते हैं, ये दो खिलाड़ी अगर जल्दी आपको आप निपटा जाते हैं कहीं ना कहीं एज ए गेंदबाजी यूनिट के तहत देखे, तो वहां पे आपको पूरी तरीके से सफल मिलने का चांसेस होता है। लेकिन आसिफ शेख ने कोशिश की थी पार्टनरशिप बिल्डअप करने के लिए, बाद में हर्ष ठाकुर का भी रनआउट कहीं ना कहीं था। शुभ देखे तो कंसाकर ने भी ज्यादा रन नहीं बटोरे। लेकिन जब जिमी निशम आए, 5 विकेट चले गए थे 10वें ओवर के अंदर अंदर, वहां पे लगभग 10 ओवर के तक देखे तो 68 पे 5 थे। वहां पे मोहसिन खान और खासतौर पे देखे तो वही दूसरी तरफ देखे तो जिमी निशम थे। लेकिन मैच का रुख पलटा 11वें ओवर से, और वहां से 10वें ओवर के बाद, जहां पे 10वें ओवर में 68 पे 5 थे, और वो 4.5 ओवर का वहां पे जो उथल पुथल मचा दिया था जिमी निशम ने, आते ही जो शानदार, क्योंकि ऐसा सिचुएशन पे आते ही अगर फ्लोलेसली अगर आप खेलने लगे, या तो इस पार या तो उस पार, यही हो सकता है, इससे अलावा कुछ नहीं कर सकते। और जनकपुर बोल्ट्स के पास ये एक क्वेश्चन था कि यहाँ पे क्वालिफाई कर चुके हैं, तो यहाँ पे 2 अंक ना भी मिले तो उतना खास दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे कैसे प्रदर्शन करते हैं चेज करते हुए, जो दिखा, जहां खासतौर पे बैसिल हामिद के 2 ओवर में जो लगभग 40 रन लिए, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से महंगा पड़ गया। छक्के पे छक्के लगाए। फिर वहां पे देखे तो बाकी दूसरे ओवर्स में भी अच्छी खासी, क्योंकि आज अमर रौतेला की जबरदस्त गेंदबाजी दिखा उस बीच भी। 24 रन से बैसिल हमीद के ओवर में, एक ओवर में देखे तो जबरदस्त 14 रन बनाए। फिर 13 रन का एक ओवर रबी बोपारा का आया बीच में, तो वहां पे उन 3-4 ओवर में अच्छी खासी 50-60 रन जोड़ चुके थे, और वही कहीं ना कहीं मैच को खींच लिया था। कहीं ना कहीं अच्छी खासी 66 रन की पार्टनरशिप। बाद में मोहसिन खान का रनआउट के तौर पर विकेट गया। अगर वो रनआउट नहीं होता तो शायद मौका मिलता जनकपुर बोल्ट्स को एक अहम पारी के लिए। लेकिन वो जो 15वां ओवर था, बहुत ही जबरदस्त, वो रोचक भरा ओवर था, जहां पे जबरदस्त वहां पे कहीं ना कहीं कहानी बना। और वो कहीं ना कहीं सोहेल तनवीर का ओवर था। वहां पे जिमी नेशम पूरी तरीके से पहला गेंद चौका, फिर अगला गेंद आउट हो चुके थे। कैच भी पकड़ लिया था, लेकिन वो हुआ देखा गया नो बॉल। फिर फ्री हिट में छक्का लगाया, फुल टॉस था वहां पे छक्का। फिर वहां पे देखे तो रन आउट हुए। फिर अगले एक आध गेंदों बाद जिमी नेशम कट खेलने गए, और वहां पे बैकवर्ड पॉइंट के तो कैच, और बहुत ही जबरदस्त वो ओवर था, बहुत ही ड्रामेटिकल वो ओवर दिखाई दे। वहां पे विकेट्स भी गए, रनआउट्स भी, जबरदस्त फील्डिंग भी दिखा, और जबरदस्त कैचिंग दिखा, और जबरदस्त गेंदबाजी वापसी करते हुए दिखा। और सोहेल तनवीर का वो ओवर कहीं ना कहीं मैच टर्निंग ओवर में कहूंगा। अगर जिमी नेशम रुक जाते क्रीज पे किसी भी तरीके से, तो शायद मैच को निकाल कर ले जा सकते। और बाद में बस विकेट्स गिरने के बाद जब मोहसिन का विकेट गया, उसके बाद जिमी नेशम का विकेट, तो और उसके बाद बस औपचारिकता था, मैच निकाल कर ले गए। 18 ओवर में 148 रन बना, ऑल आउट हो गए। और आखिर में जाकर 32 रन की एक जबरदस्त जीत चितवन राइनोस के लिए, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण जीत चाहिए था, 2 अंक अर्जित करना ही था। और जो ये 60 रन का पार्टनरशिप था मोहसिन और जिमी निशम के बीच, जो लगभग उस 4 ओवर के अंतराल, वहां पे देखे तो 24-26 गेंदों में, वो कहीं ना कहीं मैच डिफाइनिंग ओवर वो 4 ओवर बन चुका था। लेकिन रिजॉन ढकल आखिर में जाते जाते 2 विकेट, अच्छी किफायती स्पेल, सोहेल तनवीर ने भी 2 विकेट चटकाए। खासतौर पे वो 15वां ओवर बहुत ही महत्वपूर्ण स्पेल, मैच जिताकर ले जाने वाला वो स्पेल था। 2 विकेट कुशल मल्ला, अच्छा खासा बल्लेबाजी से भी तो जबरदस्त खूंखार अंदाज में बल्लेबाजी किया, गेंदबाजी में भी अच्छी खासी योगदान दिया। अमर रतौलिया ने 2 ओवर में 11 रन देकर 1 विकेट, तो अच्छा खासा। बाकी बैसिल हामिद के ऊपर आज टूट पड़े थे, और वही 2 ओवर्स कहीं ना कहीं महंगा पड़ चुका था चितवन राइनोस के लिए। आखिर में जाते जाते जीत हासिल की 32 रन से, खासतौर पे 2 अंक, जिसके तहत टॉप 4 कहीं ना कहीं पूरी तरीके से पुख्ता कर चुके हैं। अभी फिलहाल तीसरे पायदान पे है, और ये देखने लायक बात होगा कि बाकी जो काठमांडू गुरखा से करनाली यक से कौन आखिर में टॉप 4 में बने रहते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण मैचेस आने वाले हैं। कल का दिन और भी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो ये एक जबरदस्त जीत, और ब्रायन लारा जो एक दिग्गज बल्लेबाज थे, ब्रायन चार्ल्स लारा,
वो आए थे नेपाल प्रीमियर लीग को देखने के लिए, तो अच्छी खासी प्रशंसा की। तो अच्छा खासा आने वाले समय में नेपाल प्रीमियर लीग की चाह भी बढ़ेगा, वहाँ पे अच्छी खासी खिलाड़ी भी आएँगे और अच्छा खासा प्रदर्शन, ऐसे ही रोमांचक भरा मैचेस रहेगा तो और भी ज़्यादा व्यूअरशिप बढ़ेंगे। अगर फ्लड लाइट आता है तो और भी ज़्यादा रहेगा, जहाँ पे कहीं न कहीं डबल हेडर मैचेस या सिंगल लेग मैचेस में भी अच्छी खासी रात को मैचेस मिलेंगे तो और भी ज़्यादा लोगों को लुत्फ़ उठाने का मौका मिलेगा और स्टेडियम में आने का मौका मिलेगा, तो अच्छा खासा रहेगा। और अगर यहाँ से एक आध और वेन्यू यानी 2-3 मैदान में अगर खेला जाता है नेपाल प्रीमियर लीग अगले सीज़न में, तो और भी ज़्यादा दिलचस्प रहेगा और लोगों के लिए भी, फैन्स के लिए भी और व्यूअर्स के लिए भी। तो अभी के लिए इतना ही रहेगा। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।